में प्रेस का भी रोल है और मैं आपको गलती नहीं देता हूं। आप आपके मालिक हैं, आप पर दबाव डालते हैं, वो ठीक है। No, Rajdeep, no supplementary, please. So you're not No thinking of supplementary. Rajdeep, no supplementary. So you're not thinking of 2024 or No election? supplementary, please. Please. आप बार-बार पूछते हैं। I'll just answer आप that. बार-बार पूछते हैं, आप चुप रहिए। I'll answer the. चुप रहिए आप। आपको पहले मिला था तेलंगाना में, आप हरियाणा में आइए। आप हरियाणा बार-बार पूछते हैं राहुल जी। यार धमकी देते रहते हैं आप। यार धमकी देते रहते हैं आप। आप इस बारे में नहीं, उनसे इसके बारे में राय नहीं हुई। आप क्या सोचते हैं? प्यार से भैया, प्यार से भैया, प्यार से भैया। शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिस दिन जो कांग्रेस है वो कांग्रेस संगठन बन गया, उस दिन यहां पे कोई नहीं हरा सकता कांग्रेस को। तो यहां पे भयंकर जीत होगी, स्वीप होगा। तो भयंकर रिस्पॉन्स है, इमोशनल रिस्पॉन्स है, प्यार भरा रिस्पॉन्स है सब जगह। ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि इस देश में बीजेपी ने डर और नफरत फैला दिया है, और ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि वो डर और नफरत को मिटाना चाहता है। और ये पहला व्यक्ति नहीं है जो ऐसे घूम रहा है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति घूमे हैं और ये हिंदुस्तान का इतिहास है। नमस्कार, मैं शुभम, आप देख रहे हैं जनमंथन। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन हुए पूरे। जयपुर में आज शाम राहुल गांधी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। अब भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन हो गए हैं। कन्याकुमारी से अब हम राजस्थान से निकल रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो ये बयानबाजी की बात होती है, ये तो आप जानते हो, प्रेस वाले आप थोड़ा मजा मतलब अपने अखबारों में लिखना चाहते हो तो आप करते रहते हो, ये आपकी आदत है, अच्छी आदत है, इससे आपके अखबार बिकते हैं। मगर हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें बड़ी क्लैरिटी है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी बात देखिए, हमारी पार्टी डिक्टेटरशिप की पार्टी नहीं है, जो फैशिस्ट पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी में थोड़ी सी डिस्कशन हमें ठीक लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। अगर अलग अलग विचार हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, हमारे हर स्टेट में ऐसा है, सेंटर में भी हमारा ऐसा ही चलता है। तो जनरली ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि लोग, हमारी पार्टी के लोग अगर कुछ बोलना चाहें, हम उनको डरा कर चुप नहीं करते हैं। और प्रेस वाले बोलना चाहे तो हम बिल्कुल नहीं डराते हैं, वो तो आप जानते हो। शादाब अहमद, जो केरला में हमारा संगठन है वो शायद बहुत मजबूत है, मगर उसके बाद मैंने सोचा कि केरला बेस्ट होगा। केरला के बाद कर्नाटका उससे बेहतर चला गया और इंप्रूव करता गया। मतलब मध्य प्रदेश में जो हमें रिस्पांस मिला, महाराष्ट्र में जो रिस्पांस मिला, आप लोग दिखा नहीं रहे हो, वो तो आपके मतलब आपको करना पड़ रहा है, नहीं दिखा पा रहे हो, वो अलग बात है। बट भयंकर रिस्पांस है, इमोशनल रिस्पांस है, प्यार भरा रिस्पांस है सब जगह। जो मैंने पहले कहा, अगर हमने, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लोअर लेवल के लीडर्स हैं, उनका अच्छी तरह प्रयोग किया तो हम चुनाव बहुत आसानी से जीत जाएंगे। जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, जो लोग हमारे लिए लड़ते हैं, अगर उनको हमने सही जगह दे दी तो यहाँ पे भयंकर जीत होगी, स्वीप होगा। बीजेपी, आरएसएस, ये इनका काम डिफेमेशन है। यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है, यही इनकी सबसे बड़ी स्किल है। मुझे डिफेम किया और हर रोज ये कांग्रेस पार्टी को डिफेम करते हैं। और मैं आपको सच बताऊं तो इसमें प्रेस का भी रोल है, और मैं आपको गलती नहीं देता हूं। आपके मालिक हैं, आप पर दबाव डालते हैं, वो ठीक है। मगर ये कहना कि कांग्रेस पार्टी बिखर गई, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, देश में बहुत जीवित है, लाखों करोड़ों लोगों के दिल के अंदर है। और यही पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, जो पीछे नहीं हटती है, आइडियोलॉजिकली लड़ रही है। और यही पार्टी बीजेपी को आने वाले समय में हरा के दिखाएगी। मगर देश के जो हालात हैं
उसके लिए अब कांग्रेस पार्टी अडेप्ट कर रही है। और जो कांग्रेस पार्टी की जड़ है, जो उसका डीएनए है, अब कांग्रेस पार्टी उसके ओर जा रही है। और मैं आपको एक बात कह सकता हूं, जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी जड़ पकड़ ली, जिस दिन जो कांग्रेस है वो कांग्रेस संगठन बन गया, उस दिन यहां पे कोई नहीं हरा सकता कांग्रेस को। वो एक सफर है। और हमारे लिए जो हो रहा है, मैं आपको बताऊं, ये जो बीजेपी आई है, जो आरएसएस आई है, सारे इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर लिया है इन्होंने। ये कांग्रेस पार्टी के ट्रांजिशन के बदलाव के लिए, ट्रांजिशन के लिए, नई एक जो कांग्रेस पार्टी का रूप है, उसके लिए बहुत अच्छा है, खराब नहीं है। और जो हमारे सीरियस नेता हैं, जो कांग्रेसी हैं, उनको ये मालूम है और वो दिख जाते हैं। ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि इस देश में बीजेपी ने डर और नफरत फैला दिया है। और ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि वो डर और नफरत को मिटाना चाहता है। और ये पहला व्यक्ति नहीं है जो ऐसे घूम रहा है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति घूमे हैं। और ये हिंदुस्तान का इतिहास है। ये जो नफरत और डर से लड़ने का ये हिस्ट्री है हमारी, ये इतिहास है। और मैं पहला नहीं हूं और अंतिम नहीं होऊंगा। और ये मेरी यात्रा नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोगों की यात्रा है। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की यात्रा है और ये हिंदुस्तान को जोड़ने की यात्रा है। प्यार है, भाईचारा है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है। और यही इस देश की संस्कृति है, यही इस देश की हिस्ट्री है। इसको बदला नहीं जा सकता है। जैसे बहुत सारे युवा मुझसे कहते हैं, मैं पूछता हूं क्या कर रहे हो, आईएएस में जाना चाहते हैं। फिर मैं सवाल पूछता हूं, बेटा हिंदुस्तान में कितने लोग हैं? 140 करोड़। बेटा हिंदुस्तान में साल में आईएएस कितने लोगों को मिलती है? 150। क्या तुम्हें सचमुच में लगता है कि तुम आईएएस में जा सकते हो? चुप हो जाते हैं। तो इस देश में जो अन्याय हो रहा है, जिसकी रक्षा आप भी कर रहे हो, जिसको आप भी छुपा रहे हो, आप नहीं छुपाना चाहते हो मगर छुपा रहे हो, वो देश की जनता को दिख रहा है। दुख होता है, ये देखकर दुख होता है कि 100 लोगों के पास इतना धन है जितना 50 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। उतना ही धन इनके पास, उतना ही धन इनके पास। पूरा हिंदुस्तान जानता है क्या हो रहा है। मैं हैरान हो जाता हूं कि लोग चुप रहते हैं। दिल बड़ा है उनका। Said to him that I bet you that the press will not ask me a question on China. I said मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। विजय लक्ष्मी फ्रॉम इंडिया न्यूज। विजय लक्ष्मी, माइक दीजिएगा विजय लक्ष्मी जी को। ब्रदर, देश देख रहा है, ये मत सोचिए कि नहीं देख रहा है। राहुल जी, विजय लक्ष्मी इधर। राहुल जी, मैं चाइना पर ही पूछना चाह रही थी। अब आप पूछ रहे हैं चाइना पर? नहीं राहुल जी, अब पूछ रही है। नहीं, मैं चाइना पर ही पूछना अब याद आया चाइना। अपनी जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है। और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है।
प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन्स का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। आखिरी सवाल राजीव सरदेसाई, इंडिया टुडे से। Mr. Gandhi, thank you very much for addressing the press conference. It's good to have leaders who take questions from the press. And we were going to ask a question on China as well. No, you were not. No, we had it. Moshmi and I had discussed it, No, but of that's course. okay, sir. No. Of course. That's okay, After I said it, of course, now suddenly No, the no, so questions that- will come. No. Anyway, we don't need to get into it. Sir, you started your press conference by saying that you believe the Yatra has been a success as it's gone from Kanyakumari into North India. Can you define for us what Rahul Gandhi believes is the success of a Yatra? Because only last week, you lost an election in Gujarat badly, you won an election in Himachal. Is electoral success one of the criteria for you when you say success of the Yatra? And what next for you after this Yatra, Rahul Gandhi ji? Are you building towards 2024? Is that also part of this Yatra's journey, sir? Look, there is a particular vision of this country that the RSS and the BJP propose. There is a particular path that they believe this country should take. It's a violent path. It's a hate-filled path. It's a path that is designed to create two Indias. One is an India where there are 5 or 6, 10 billionaires, and the other India where everybody else will live in poverty, in desperation. That's their vision. It's also a hate-filled vision. It's an angry vision of India. And it is a view. It is a view held by quite a few people that this is what India should look like. That one language should dominate, one state should dominate, one idea should dominate, one culture should dominate, right? One religion should dominate. And there's another view. And that view is that this country should talk to itself. ओपीएस राजस्थान ने लागू किया, हिमाचल में भी ओपीएस की वजह से ही संभवतः आप लोग सत्ता में आए। कल आप रघु राजन सर से मिले हैं, उनसे आपकी बातचीत ये आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट की कि बहुत बड़ा हिमाचल में आप ओपीएस के कारण आए। ये मतलब साइंटिफिक एनालिसिस किसी ने नहीं किया है। उसका एक बड़ा रोल रहा होगा। गहलोत साहब भी कई बार गए, उन्होंने ओपीएस की बात कही, लेकिन कई अर्थशास्त्री उसके विरोध में, उसके खिलाफ हैं। कल आपकी रघुराम राजन साहब से लंबी बात हुई, क्या उनसे इस बारे में आपकी कोई बातचीत हुई? उनकी क्या राय है और आप इस बारे में? नहीं, उनसे इसके बारे में राय नहीं हुई। आप क्या सोचते हैं सर? प्यार से भैया, नहीं उनसे बात नहीं हुई, मगर हमारी जो जनरल अप्रोच होती है, जो हमारी स्टेट लीडरशिप नॉर्मली जो स्टेट लीडरशिप करना चाहती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हम उनको देते हैं। तो हम ये नहीं कहते हैं कि हर स्टेट को ये करना है। हम सेंटर से एडवाइस दे सकते हैं, एडवाइस देते हैं कि हमें लगता है कि ये ठीक है या ये ठीक नहीं है, बट जनरली हम स्टेट्स पे छोड़ देते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग तरीके से अपनी सरकार चलानी पड़ती है। देयर इज अनदर अल्टरनेटिव। नोबडी इन द यात्रा इज बीटिंग ईच अदर अप, नोबडी इज अब्यूजिंग ईच अदर। Someone falls down, everybody lifts them up. Nobody asks, what caste are you? Which state you come from? How dare you come here? Nobody's asking these questions, right? And that the yatra has been full of love and affection. Anybody comes, they're treated with respect. Doesn't matter who they are. A lot of people come to me when I'm talking to them. I don't agree with them. No, Rajdeep, no supplementary, please. So you're not No thinking of supplementary. Rajdeep, no supplementary, please. Okay, you're not thinking of 2024. शुक्रिया राहुल जी, शुक्रिया राहुल जी, शुक्रिया आपके आने के Sir, you're पहले। not thinking of 2024 or an No election. supplementary, please. Please respect the rules that have been set. No, let me. I have one sec, informed you the rules. Jairam, one sec. See, the point is,
See, I understand. Look, नो सप्लीमेंट्री। आप बार बार पूछते हैं, I'll just answer आप that. बार बार पूछते हैं, आप चुप रहिए, I'll answer the. चुप रहिए आप। आपको पहले मिला था तेलंगाना में, आप हरियाणा में आइए, ब्रदर, आप हरियाणा में ब्रदर, आइए। अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आपको हरियाणा दिलवा में दूंगा। आइए। नहीं नहीं, मैं आपको करवा दूंगा, पहला आपको देंगे। अरे आप बार बार पूछते हैं राहुल जी, या धमकी अरे देते भाई। रहते हैं आप। Okay, okay, friends, everybody friends. Okay, राहुल one जी, second. Now I just want राहुल जी, समय हो to. चुका है। I just want to say one thing to Okay, Rajdeep. okay. See, the point is that these questions are meant to distract, right? They're meant to take the press conference to a different place. I've got enough experience now. I'm not going to fall for it, right? And I'm not going to actually indulge in helping you take the press conference to a place where I don't want it to go. Thank you.